गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर। आइए आज हम डिस्कस करते हैं एक और नया चैप्टर, और उस नए चैप्टर में हम दूसरे प्लांट ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये प्लांट ग्रुप कहलाते हैं ब्रायोफाइट्स। देखिए ब्रायोफाइट्स जो हैं इन्हें एम्ब्रियोफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा भी कहा जाता है। अब देखिए ग्रीक लैंग्वेज के अंदर ये जो वर्ड है ब्रायोफाइट्स, ये कहां से आया है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड आता है ब्रायोन। ब्रायोन का मतलब होता है मॉसेस। ये एल्गी के जैसे अपीयरेंस वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं या प्लांट्स हैं, और फाइटन इस वर्ड का मतलब है प्लांट्स। तो देखिए हम इन दोनों वर्ड्स को मिला के कह सकते हैं मॉस लाइक प्लांट्स को कहा जाता है ब्रायोफाइट्स। चलिए अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। देखिए ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षण की अगर अपन बात करें तो ये जो प्लांट्स हैं ये सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं और सबसे पुराने यानी कि प्रिमिटिव प्राचीन प्रकार के प्लांट्स हैं। जब प्लांट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो देखिए हम कहते हैं कि एल्गी, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स, फिर एंजियोस्पर्म्स। इस तरीके से डेवलपमेंट प्लांट्स का हुआ। और जो बेसिक प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, ये लोअर कैटेगरी के प्लांट्स आप इन्हें कह सकते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे। और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, ये बेसिकली क्या है, ये हायर कैटेगरी के या मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं अभी ब्रायोफाइट्स के बारे में, ये सबसे सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव यानी प्राचीन प्रकार के प्लांट्स हैं। जब पृथ्वी पे प्लांट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था ये तब से अवेलेबल हैं और अभी तक इनके अंदर इवोल्यूशन धीरे धीरे चल रहा है। देखिए अगले पॉइंट में हम बात करते हैं, ये जो प्लांट्स हैं बेसिकली ये दो प्लांट ग्रुप, जैसा मैंने आपको भी बताया, एल्गी और टेरिडोफाइट्स, इनके बीच में इंटरमीडिएट पोजीशन में अवेलेबल होते हैं। यानी कुछ कैरेक्टर्स इनके अंदर पाए जाएंगे एल्गी से रिलेटेड और कुछ कैरेक्टर्स की अवेलेबिलिटी टेरिडोफाइट के जैसी होगी। अगले पॉइंट में देखिए इनकी लाइफ साइकिल, अगर इनके जीवन चक्र की हम बात करें तो उसमें दो स्टेजेस अवेलेबल होती हैं। एक स्टेज कहलाती है गैमेटोफिटिक स्टेज और दूसरी स्टेज कहलाती है स्पोरोफिटिक स्टेज। गैमेटोफिटिक स्टेज जितनी भी लाइफ साइकिल में स्टेजेस हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाली होती हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाली होती हैं, वो सारी गैमेटोफिटिक स्टेजेस कहलाती हैं। इसी तरीके से जो डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाली स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल में, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाली, वो सारी की सारी स्पोरोफिटिक स्टेजेस कहलाती हैं। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक स्टेजेस जो इसकी लाइफ साइकिल में दोनों पाई जाती हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट होती है। यानी उनकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, बाह्य संरचना जो है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो हम देख के पहचान सकते हैं कौन सा गैमेटोफाइट है यानी गैमेटोफिटिक स्टेज वाला स्ट्रक्चर है और कौन सा स्पोरोफाइट है यानी स्पोरोफिटिक स्टेज वाला स्ट्रक्चर है। यानी एक ही लाइफ साइकिल में, यानी एक ही प्लांट की लाइफ साइकिल में वो प्लांट दो टाइप के स्ट्रक्चर्स, मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए ये प्लांट्स हीट्रोमॉर्फिक कहलाते हैं। हीट्रो मतलब डिफरेंट, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, यानी अलग अलग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे ये प्लांट्स अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं अपनी एक ही लाइफ साइकिल में। अगले पॉइंट में देखिए ये गैमेटोफाइट्स होते हैं, ये गैमेटोफाइट्स की जो लाइफ होती है वो ज्यादा लंबी होती है इन कंपैरिजन टू स्पोरोफाइट, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी और दूसरे स्ट्रक्चर से। यानी गैमेटोफाइट जो है वो आप कह सकते हैं कि ये मेन प्लांट बॉडी है और इसका जो कलर होता है ये ग्रीन होता है। फोटोसिंथेसिस करने में ये सक्षम होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, और इनमें ब्रांचिंग भी काफी अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। इसी तरीके से जो स्पोरोफाइट होते हैं, ये स्पोरोफाइट डेवलप होते हैं कहां से, गैमेटोफाइट के ऊपर से। यानी गैमेटोफाइट क्या है, मेन प्लांट बॉडी, उसके ऊपर से स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है। तो ये स्पोरोफाइट बेसिकली क्या है, डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर, और इनकी लाइफ जो होती है वो छोटी होती है, यानी शॉर्ट लिव्ड होते हैं स्पोरोफाइट। चलिए अगले पॉइंट में देखिए, हमने ये बात करी थी कि भाई ये जो प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट, ये प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स हैं, प्राचीन प्रकार के प्लांट्स हैं। तो इनमें जैसा मैंने आपको बताया कि इवोल्यूशन चल रहा है, इनमें विकास का प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे करके इनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो आगे चल के क्या होगा,
एडवांस स्टेजेस भी इसके अंदर आती हैं। प्रिमिटिव स्टेजेस में अगर अपन बात करें तो दो एग्जांपल्स आते हैं, एक है रिक्शिया और दूसरे जो प्लांट्स हैं वो है मार्केंशिया। तो रिक्शिया और मार्केंशिया दोनों जो हैं ये प्रिमिटिव टाइप के ब्रायोफाइट्स हैं और इनका जो गैमेटोफाइट यानी कि जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है ये प्रोस्टेट टाइप की होती है। प्रोस्टेट का मतलब है स्टार्टिंग में तो हॉरिजॉन्टल है, फिर धीरे धीरे करके ये इरेक्ट हो जाएगा। और थैलॉइड स्ट्रक्चर है इसका, यानी थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें हम लीफ, स्टेम, रूट इनको अलग अलग नहीं बता सकते। तो प्रोस्टेट टाइप का गैमेटोफाइट होता है, थैलॉइड स्ट्रक्चर वाला गैमेटोफाइट इसमें पाया जाता है। अब देखिए जो ये एडवांस स्टेजेस होती हैं इनमें एक कैटेगरी आती है प्लांट की जिन्हें मॉसेल्स कहा जाता है और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये इरेक्ट कंडीशन में अवेलेबल होती है। इरेक्ट का मतलब है कि ये जहां से डेवलप हो रहा है, जिस सरफेस से, वहां से वर्टिकली ऊपर डेवलप होगा। और एडवांस स्टेजेस वाले जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर दो पार्ट्स पाए जाते हैं, एक स्टेम कहलाता है और दूसरा इनके लेटरल अपेंडेजेस कहलाते हैं। जो स्टेम है वो इसका मध्य अक्ष यानी कि मेन एक्सिस डेवलप करता है और उसी में से साइड में से लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल मींस साइड यानी लेटरल ब्रांचेस या और दूसरे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और ये बेसिकली लीव्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ट्रू रूट्स अगर हम कहें यानी कि जड़ जो होती हैं, प्लांट्स हैं तो भाई जड़ भी होना जरूरी है, तो इन प्लांट्स के अंदर ट्रू रूट्स एब्सेंट होती है, ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती। तो रूट्स का फंक्शन करने के लिए दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर इसमें डेवलप होते हैं और उन्हें कहा जाता है राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या है? ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है और ये तंतु रूपी संरचना है यानी कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं अपीयरेंस के बेसिस पे। किस लिए डेवलप होते हैं? रूट का क्या फंक्शन होता है, वही इनका भी फंक्शन है, यानी ये पकड़ बनाने के लिए यानी कि एनकरेज करने के लिए प्लांट एक ही जगह पे डेवलप होता रहे, एक ही जगह रहे। और दूसरा एब्जॉर्प्शन के लिए यानी वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, मिनरल्स यानी फूड मटेरियल के एब्जॉर्प्शन के लिए इनका डेवलपमेंट होता है। इसी तरीके से ये जो राइजोइड्स होते हैं, दो टाइप के राइजोइड्स की अवेलेबिलिटी होती है स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम इसको कहें। एक तो होते हैं यूनिसेल्युलर एंड अनब्रांच्ड टाइप, यानी ये कोशिकीय हैं और इनमें ब्रांचिंग नहीं है। दूसरे हैं मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच टाइप, यानी बहुकोशिकीय हैं और उनमें शाखित संरचना पाई जाती है। यानी यूनिसेल्युलर अनब्रांच टाइप जो है ये ब्रायोफाइट्स के दो क्लासेस में अवेलेबल होते हैं, एक हेपेटिकॉप्सिडा और एक एंथोसेराटॉप्सिडा। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच टाइप के जो ब्रायोफाइट्स हैं वो मिलते हैं एक क्लास में जिसका नाम है ब्रायोप्सिडा। अगले पॉइंट में देखिए, एक ऑर्डर आता है जिसका नाम है मार्केंशियल्स। इनके अंदर जो राइजोइड्स हैं उन राइजोइड्स में मल्टीसेल्युलर स्केल्स की भी अवेलेबिलिटी होती है, यानी राइजोइड्स के ऊपर स्केल्स यानी शल्क रूपी संरचनाएं भी डेवलप हो जाती हैं जो कि बहुकोशिकीय होती हैं। और ये क्या करती हैं? ये थैलस को प्रोटेक्ट करती हैं और साथ में वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी अपना रोल प्ले कर देती हैं। अगले पॉइंट में देखिए, प्लांट बॉडी की जो हम बात कर रहे हैं यानी कि जो इसका गैमेटोफाइट है ये सॉफ्ट बॉडीड होता है। सॉफ्ट बॉडी का मतलब इसको आप टच करेंगे तो ये सॉफ्ट है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स मिलते हैं जिन्हें पैरेन्काइमा सेल्स कहा जाता है। अगले पॉइंट में देखिए, जो प्लांट बॉडी है इनमें जाइलम और फ्लोएम सेल्स में डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते हैं कि भाई हम ये देख के उन्हें बता सकें कि भाई ये जाइलम सेल है, ये फ्लोएम सेल्स है। तो इनमें जाइलम फ्लोएम सेल्स में हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं और ये एक कैरेक्टर है। अगर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है कि भाई हम देख के पहचान सकें उसके सेक्शन में कि ये जाइलम सेल्स हैं और ये फ्लोएम सेल्स हैं, तो ये कैरेक्टर कहलाता है वेस्क्यूलर प्लांट्स का कैरेक्टर। जो कि वेस्क्यूलर प्लांट्स कौन से हैं? हायर कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं वो वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं, जैसे टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। उनमें जाइलम और फ्लोएम सेल जिनका अलग अलग फंक्शन है। जाइलम वाटर के कंडक्शन में काम में आता है, फ्लोएम फूड स्टोरेज, फूड कंडक्शन के काम में आता है। तो ये कैरेक्टर इनके अंदर नहीं पाया जाता ब्रायोफाइट्स में। अगले पॉइंट में देखिए, रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो ब्रायोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप से अवेलेबल है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है और दूसरा कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी काई जनन और लैंगिक जनन ही इसमें अवेलेबल होता है। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है वो oogamous टाइप का है, जो कि मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। चलिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो अलग अलग टाइप से अवेलेबल है, ये अलग अलग तरीके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। ब्रायोफाइट्स में 4 मेन टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एक तो है डेथ एंड डीके ऑफ ओल्ड पार्ट्स, यानी पुराने पार्ट जो है वो प्लांट से टूट के गिर जाते हैं, उनमें सेल डिवीजन होता है और नया स्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं। इसी तरीके से अगला जो प्रोसेस है वो एडवेंटिशियस ब्रांचेस फॉर्मेशन है, यानी साइड ब्रांचेस बन जाती हैं जो कि नॉर्मल ओरिजिन से डेवलप नहीं हो रही, कहीं और से डेवलप हो जाती हैं प्लांट्स में, उन्हें एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहते हैं। समय के साथ वो प्लांट से बॉडी से टूट के अलग होती है, सेपरेट होती है, सेल डिवीजन होता है, नया प्लांट बनाती है। इसी तरीके से ट्यूबर डेवलप होते हैं जो कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये भी सेपरेट होते हैं, प्लांट बॉडी से अलग हो जाते हैं, मदर प्लांट बॉडी से, और सेल डिवीजन करके नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। ऐसे ही गैमा फॉर्मेशन भी होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे जो प्रोसेस हैं, ये कायिक जनन के कुछ मेन प्रोसेस हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। खैर, हम बात करते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भाई देखिए, हम जानते हैं 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन्स की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो हम जो भी बात कर रहे हैं ये सेक्स ऑर्गन्स, या आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहां पर अवेलेबल है, 2 टाइप के हैं, एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीडिया कहा जाता है जो कि मल्टी सेल्यूलर है। इसी तरीके से फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहा जाएगा, और ये भी मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही होता है। अब इनको हम डिस्कस करते हैं अलग अलग। देखिए, जो मेल सेक्स ऑर्गन है यानी एंथीडिया जो है, ये स्टॉक स्ट्रक्चर है, यानी एक छोटी सी ब्रांच से ये गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ रहता है, यानी मेन प्लांट बॉडी से जुड़ा हुआ रहेगा। ये थोड़ा सा ग्लोबल स्ट्रक्चर है, फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, या फिर यानी कि राउंडेड स्ट्रक्चर कह सकते हो, ग्लोबल स्ट्रक्चर। और एक इलिप्टिकल स्ट्रक्चर, इलिप्टिकल शेप भी इसका अवेलेबल है, यानी अंडाकार आकृति में भी अवेलेबल होता है। एंथीडिया के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है जिसे जैकेट कहा जाता है, और ये जैकेट जो है ये आउटर कवरिंग है एंथीडिया के चारों तरफ, और ये एक सेल से बनी हुई होती है, या 1 सेल थिक स्ट्रक्चर होता है। ये जो जैकेट है ये बेसिकली क्या कवर कर रही है? ये जनरली कवर करती है एंड्रोसाइट्स को। एंड्रोसाइट्स यानी जैकेट के अंदर क्या अवेलेबल है? एंड्रोसाइट्स। एंड्रोसाइट्स क्या है? ये जनक कोशिकाएं जो होती हैं, फर्टाइल सेल्स जो होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, या सॉलिड मास है फर्टाइल सेल्स का। और ये जो एंड्रोसाइट्स हैं ये समय आने पे फेवरेबल कंडीशन में मेटामॉर्फोसिस यानी रूपांतरण करते हैं और एंथ्रोजोइड्स का निर्माण करते हैं। ये एंथ्रोजोइड्स क्या है? ये मेल गैमीट्स हैं, नर युग्मक हैं, जो कि ब्रायोफाइट्स से बनते हैं। ये एंथ्रोजोइड जनरली मोटाइल होते हैं और बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, यानी ये गति करने में सक्षम होते हैं और 2 फ्लैजिला वाले स्ट्रक्चर होते हैं। इसी तरीके से आर्चिगोनिया की हम बात करते हैं, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसा इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, सुराही रूप की संरचना है। इसके भी 2 पार्ट है अवेलेबल। एक पार्ट इसका वेंटर कहलाता है, ये नीचे वाला पार्ट इसका वेंटर है, और इसका दूसरा ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नेक। वेंटर से ही जुड़ा हुआ रहता है, ये कहलाता है नेक। तो इसके 2 पार्ट अवेलेबल हैं आर्चिगोनिया के, वेंटर एंड नेक। देखिए, वेंटर जैसे मैंने आपको बताया, इसमें स्ट्रक्चर में भी आप देख पा रहे हैं, ये बेसल स्ट्रक्चर होता है और थोड़ा साइज में बड़ा होता है, यानी सोलेन स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से जो ये नेक एरिया है ये वेंटर के ऊपर है, और ये बिल्कुल थोड़ा सीधा है, थोड़ा सकरा स्ट्रक्चर होता है, और ये इलांगेटेड है, लंबा सा स्ट्रक्चर है, और ये अपर पार्ट है किसका? आर्चिगोनिया का। ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वेंटर और नेक, यानी कि जो आर्चिगोनिया है इसको भी कवर करके रखता है एक जैकेट, और ये जैकेट बना हुआ किससे होता है? स्टेराइल सेल से। सॉरी, देखिए, स्टेराइल सेल्स क्या है? वो कोशिकाएं जो कि जनन क्रिया में अपना रोल प्ले नहीं करती हैं, वो स्टेराइल सेल्स कहलाती हैं, और वही जैकेट का निर्माण कर देती हैं। इनका काम सिर्फ प्रोटेक्शन करना होता है। अगले पॉइंट में देखिए, जाइगोट। देखिए, जाइगोट जब मेल और फीमेल गैमीट, नर और मादा युग्मक जब आपस में निषेचित होते हैं, यानी जब फ्यूज होते हैं तो निषेचन होता है। तो निषेचन होने के बाद में इमीडिएटली नया सेल बनेगा, जिसे कहा जाता है जाइगोट। अब इस जाइगोट के आगे डेवलपमेंट के बीच में कोई और अवस्था नहीं होती, यानी कोई रेस्टिंग स्टेज नहीं होती। जैसे ही फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, वैसे ही डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, और डिवीजन होने के बाद डिवीजन जो होगा इसके अंदर, हमेशा पहला डिवीजन कैसा होता है? हमेशा पहला डिवीजन हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स डिवीजन होगा।
तो जैसे हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ वैसे ही जाइगोट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक आउटर सेल डेवलप हो जाएगा और एक इनर सेल डेवलप हो जाएगा। किस तरीके से, अगर मान लीजिए ये जाइगोट है, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है इसके अंदर, तो एक आउटर सेल बना, ये आउटर सेल बन गया, इसी तरीके से एक ये इनर सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो अब ये जो दोनों ही सेल्स बने आउटर इनर, इनके अलग अलग फेट हो जाएंगे। फेट मतलब आगे इनका अलग अलग प्रोसेस चलेगा, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। आउटर सेल जो होता है ये डेवलप करता है एम्ब्रियो, यानी जाइगोट के बाद जो अगला स्ट्रक्चर बन रहा है वो एम्ब्रियो बनेगा, और ये बनता है जिससे आउटर सेल ऑफ जाइगोट सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट एक्सोस्कोपिक होता है। एक्सोस्कोपिक मोड ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि जब आउटर सेल से बन रहा है एम्ब्रियो तो एक्सोस्कोपिक मोड ऑफ डेवलपमेंट है, अगर इनर सेल से बन रहा है तो एंडोस्कोपिक मोड ऑफ डेवलपमेंट है। एंडो मतलब इनर, एक्सो मतलब आउटर। और ये जो डेवलपमेंट होगा इसका एम्ब्रियो का, ये हमेशा किसके अंदर होगा, वेंटर ऑफ आर्चिगोनियम में इसका डेवलपमेंट होगा, यानी ये पूरा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो आर्चिगोनियम के वेंटर में ही चलेगा। तो यहाँ आज हमने बेसिक चीजें, जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस किए ब्रायोफाइट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।